हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले वो है आपका टॉपिक डेरिवेटिव। ठीक है। अब ये डेरिवेटिव जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप आगे स्टडी करना चाहते हो कहीं पे भी। ओके, चाहे आपका वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो या फिर कहीं आप डिप्लोमा के मैथमेटिक्स के लिए भी अगर बात कर रहे हैं या फिर 12th की बात करें, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक होता है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव का जो बेसिक है सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ आपका जो है क्लियर होना चाहिए अगर आपको आगे मैथमेटिक्स में स्टडी करना है। आगे जो भी आपके सिलेबस टॉपिक है अगर हमें समझने हैं तो हमें सबसे पहले है डेरिवेटिव समझना पड़ेगा। ठीक है, और अगर डेरिवेटिव आपका परफेक्ट है तो आपको 101% कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव में सबसे पहले होता क्या है, तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय द डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव यूज किस लिए होता है, तो डेरिवेटिव का जो मीनिंग है या यूज है वो आपका हम डेरिवेटिव को नथिंग बट रेट ऑफ चेंज जो हम कहते हैं। ओके, तो रेट ऑफ चेंज कहाँ पे होता है, तो एट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जिसको कहा जाता है, मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जो है रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, मतलब हमें उसको डिफरेंशिएट करना है ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट पे चेंज फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, जिसका एक अदर डेफिनेशन अगर देखा जाए तो एक डेफिनेशन ये भी होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है कि कर्व को सिंगल पॉइंट में जो टच करने वाली लाइन होती है वो टेंजेंट होता है, तो सिंगल पॉइंट पे जो स्लोप फाइंड आउट करना है तो वो नथिंग बट द डेरिवेटिव होता है, दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है। तो सिंगल पॉइंट पे कैसे डिफरेंस फाइंड किया जाए, कैसे रेट ऑफ चेंज फाइंड किया जाए, इसके लिए हम डेरिवेटिव का जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव का ये तो बेसिक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें एग्जांपल जब सॉल्व करने होते हैं तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका फॉर्मूलाज ऑफ द डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव के जो बेसिक फॉर्मूलेज है वो आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए और उसके बेस पे कुछ बेसिक रूल्स हो गए, वो रूल आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर इतना आपने ठीक से कर लिया तो आप डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो आज हम उसी के लिए यहाँ पे शुरू करेंगे, जो आपका डेरिवेटिव का बेसिक होगा, जैसे कि फॉर्मूला से हम यहाँ पे शुरू करेंगे और जो है वन बाय वन एक एक रूल हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूलाज ऑफ द डेरिवेटिव क्या है, कितने फॉर्मूलेज है और वो कैसे कैसे हमें आगे लर्न कैसे करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और यहीं पे आपको जो है फॉर्मूले सभी नोट करके देंगे। ठीक है, तो अब बेसिक की अगर बात करें तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे हमने इसमें डेरिवेटिव में हम नोट करते हैं कि डी डी एक्स, डेरिवेटिव को जो डिनोट किया जाता है वो डी डी एक्स, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज, मतलब या फिर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव में जो होता है आपका कांस्टेंट, ओके, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो आपका होता है यहाँ पे जीरो। कोई भी कांस्टेंट अगर आप देखते हो यहाँ पे तो उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब जो ऑल नंबर्स है 1 2 3 4 सभी ये नंबर्स, इनका डेरिवेटिव होता है आपका जीरो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डेरिवेटिव की बात करें, जैसे कि फंक्शन सेम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जो रहेगा आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। ओके, तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे हम करते हैं कि जो भी पावर होता है आपका वो पावर आगे आ जाएगा और पावर जो है एक से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला है। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई की बात करें तो अगर हम वाई रेस टू एन देखते हैं तो यहाँ पे अगर वाई होगा तो वाई रेस टू एन के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लीकेबल है, मतलब ओवरऑल पावर के लिए जो होता है तो यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। बिकॉज हम आगे अगर मान लो कोई पार्शियल डेरिवेटिव का अगर स्टडी करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव पे कभी हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं, कभी विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसके लिए अलग फॉर्मूलेज नोट करने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूले वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ ये पैटर्न देखना होता है कि अगर वेरिएबल यहाँ पे सेम और उसका पावर एन है तो उसको लिखा जाएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। ठीक है, y होगा तो एन वाई रेस टू एन माइनस 1। ठीक है, डिपेंड ऑन द वेरिएबल। ओके, तो ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। देन नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स विच इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपका डेरिवेटिव दैट इज डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हम देखते हैं log x, तो log x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 बाय एक्स। देन नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स ही रहेगा। देन यहाँ पे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू एक्स। ओके, कांस्टेंट का पावर अगर x है तो कांस्टेंट के पावर में हम कैसे नोट करेंगे, तो a रेस टू एक्स का जो है डेरिवेटिव होता है
a रेस टू x इंटू लॉग a। ओके, अब यहाँ पे a क्या है आपका, तो कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, 2 रेस टू x, 3 रेस टू x, 5 रेस टू x, 10 रेस टू x, इस तरह से, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, यहाँ पे e रेस टू x है और यहाँ पे x रेस टू n है, मतलब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। तो ये जो पावर वाले हैं थोड़े से, इसको आप याद रखो ठीक से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज यहाँ पे। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं आपके। ओके, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यहाँ पे देखिए, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ये क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो यहाँ पे सिंपल 6 फॉर्मूलेज हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाता है आपका कॉस एक्स, ठीक है। देन सेकेंड फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज व्हाट, माइनस साइन एक्स। Then third formula derivative of tan x, derivative of tan x is what, sec square x। अब हम धीरे धीरे ये भी बताएंगे कि इनको लर्न कैसे करना है, कैसे याद रखेंगे, लॉजिक क्या है इसके बीच, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स विच इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देन फिफ्थ वन डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स विच इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड देन होता है आपका डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स है। तो अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव को याद कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिए, इजी होता है याद करना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो है इन दो में पैटर्न में होता है, पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में एक पैटर्न है जिसमें इन दोनों के फॉर्मूले जो है वो अल्टर होते हैं। जैसे कि साइन का कॉस, ओके, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। तो साइन का कॉस और कॉस का साइन मतलब अल्टर हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज साइन। बट अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, ये प्लस और ये माइनस है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत सी से होती है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन जो है डेरिवेटिव का वो माइनस होता है। जैसे कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस में आएगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस में आएगा और कोसेक का डेरिवेटिव माइनस में आएगा। या फिर आप याद करो कि अल्टर में जो है माइनस में आएगा। जैसे आपको याद करना है, आप इजीली माइनस साइन के लिए स्पेशली याद कर सकते हो कि माइनस साइन देना किसको है। तो जिनकी शुरुआत सी से होती है उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप माइनस साइन दोगे, ओके। अब हमने यहाँ पे कहा कि पर्टिकुलर इन दोनों में क्या है, तो अल्टर वाला रिलेशन है, फर्स्ट सेकंड का अल्टर होता है। यहाँ पे थर्ड फोर्थ में क्या रिलेशन है, तो थर्ड और फोर्थ के लिए रिमेनिंग जो 2 रेशियोज है आपके फिफ्थ और सिक्स्थ, इनका स्क्वायर करना है। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ tan x इज, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर x एंड डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x। मतलब इन दोनों के लिए इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और फिर इन दोनों में क्या पर्टिकुलर पैटर्न है, तो रिमेनिंग 2 में क्या होता है, तो इन फंक्शंस के साथ इन ऊपर वाले दोनों फंक्शंस को मल्टीपल में नोट करना है। जैसे कि सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। जैसे कि इनके फॉर्मूला में इन दोनों का स्क्वायर हुआ था, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे, ठीक है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बिकॉज ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो इस सीक्वेंस में अगर आप नोट करते हो तो आपको यहाँ पे ये पैटर्न मिल जाएगा और इस तरह से आप जो है डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज लर्न कर सकते हो। पहले दोनों अल्टर रहेंगे, दूसरे दोनों के लिए ये दोनों का स्क्वायर रहेगा और इन दोनों में ये दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, जिनके डेरिवेटिव्स हमने देखे। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 फॉर्मूलेज आ जाएंगे। एक्चुअली वो 3 फॉर्मूलेज है बट प्लस माइनस में 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के क्या रहेंगे डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और कॉस में यही सेम फॉर्मूला माइनस में होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
थर्ड दैट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन फोर्थ होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स विच इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स एक्स विच इज 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। एंड लास्ट फॉर्मूला रहेगा आपका डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स विच इज -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो अब ये जो हमने नोट की है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 इनवर्स एंड दीज 8 आर द बेसिक फॉर्मूलाज, दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। अब जितने भी हमने यहाँ पे फॉर्मूलेज नोट किए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनवर्स में सिर्फ आपको 3 फॉर्मूलेज लर्न करने, जैसे कि साइन करो, टैन करो और सेक करो। बिकॉज साइन का जो है वही कॉस का रहेगा सिर्फ माइनस साइन, जो टैन का फॉर्मूला है वही कॉट का रहेगा सिर्फ माइनस साइन, ओके। सेक का जो है वही कोसेक का रहेगा सिर्फ माइनस साइन आपको वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है डेरिवेटिव की फॉर्मूलेज लर्न करते वक्त, तो ये कांस्टेंट है 0 होगा, x विथ रिस्पेक्ट टू x 1, x रेस टू n है, पावर अगर है तो पावर आगे आ जाएगा, x से पावर कम हो जाएगा। रूट है 1/2 रूट एक्स, 1/x इज -1/x स्क्वायर, log x इज 1/x, e रेस टू x का तो e रेस टू x, ये कोई लर्न करने की जरूरत नहीं। a रेस टू x का a रेस टू x इंटू लॉग है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है। यहां तक हमने देखा है सभी फॉर्मूलाज ऑफ द डेरिवेटिव। अब ये फॉर्मूलेज सबसे पहले आपको लर्न करने, इसके बाद हम चलते हैं अब रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, और 1 बाय 1 जो है हम यहाँ पे रूल्स देखेंगे कि डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रूल्स यहाँ पे हमें यूज करने होते हैं। और बेसिक रूल है, अगर आपने उतने रूल्स अगर परफेक्ट कर लिए तो आपका डेरिवेटिव 101% जो है क्लियर होगा और आपको हर एक क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव से सॉल्व करते आ जाएगा। जस्ट केयरफुली फर्स्ट स्टेप होता है कि फॉर्मूलाज कंप्लीट करना, उसके बाद फिर 1 बाय 1 रूल्स पे चलो, ओके। तो फर्स्ट पहले आप भी वही करना है कि जितना यहाँ पे लिया है पहले उतना कंप्लीट करो, फॉर्मूलेज लर्न करो, और फिर नेक्स्ट वीडियो पे चलो कि जहाँ पे हम रूल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में जस्ट हम फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे, अभी देखेंगे हम रूल्स 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में।